हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ ऑटोफैजी की। आपने सुना होगा, ये बहुत तेज़ी से ये सामने आ रही है चीज़। ये ऑटोफैजी है क्या? अगर सही उसमें मैं कहूँ तो इन बिल्ट मेडिकलिंग हीलिंग पावर, जो न सिर्फ बीमारियों से लड़ सकता है बल्कि नेचुरल हीलिंग एजिंग प्रोसेस को भी रिवर्स कर सकता है। तो सुनने में तो कुछ अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है। ये मेडिकल साइंस है जो सामने आई है। तो ऑटोफेजी ये दो वर्ड से मिलके बना है, ऑटो प्लस फैजी। तो ऑटो का मतलब सेल्फ, मैं, और फैजी जो है टू ईट यानी खाना, खुद से खुद को खाना। अब आप कहेंगे ये चीज़ क्या है, ये कैसे हो सकता है? हमारी बॉडी करोड़ों सेल्स से बनी है। तो जिस तरह से मान लीजिए एक शहर है, तो उसको चलाने के लिए बहुत सारी मशीनरी लगी हुई है, पानी के लिए, बिजली के लिए, और सब मतलब सारा इंतज़ाम है, तभी वो शहर चल रहा है। तो उसी तरह से मान लीजिए हमारी बॉडी एक शहर है और इसके अंदर करोड़ों जो सेल्स हैं वो काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से वो मशीनरी ख़राब होती है, जंग लग जाता है, कभी उसमें किसी तरह की ख़राबी आती है, उसको बनाने की ज़रूरत होती है। इसी तरह से हमारे जो करोड़ों सेल्स हैं, जिससे हमारी बॉडी के अंदर जो एक तरह से जंगल है, वो सेल ख़राब भी होते हैं और डैमेज भी होते हैं और नए भी बनते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, तो सेल्स टूटना, ख़राब होना और फिर न्यू डेवलप होना, तो अगर ज़्यादा ख़राब हो गए और नए कम बने, तो ये मतलब इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं बॉडी में, तो वो हमारे लिए वो ऑटोफैजी वही है कि जो हमारे सेल्स हैं उनको हमारी बॉडी खुद खाने लगती। जो ख़राब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, जो बेकार हो जाते हैं, तो उनको हमारी बॉडी खुद ईट करती है, खाती है। वो कैसे खाती है, क्या होता है, इसके बारे में, इससे क्या बेनिफिट है और इसको किस तरह से बूस्ट किया जा सकता है, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा हमारी वीडियो पे। तो इसके बारे में आपको मैं नॉलेज देने वाली हूँ। देखिए, ये 2016 में एक जापानी साइंटिस्ट थे, डॉक्टर थे, योशिनोरी सुमी। उन्होंने इस चीज़ पे रिसर्च किया था और उन्होंने जाना था कि किस तरह से हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, वो किस तरह से खा सकती हैं। तो इस पे रिसर्च करके उन्होंने ये ऑटोफेजी उस टाइम से आया और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी 2016 में दिया गया। तो ये साइंटिस्ट का काम था, उन्होंने तब पकड़ा। लेकिन अगर आप सोचिए, ध्यान दीजिए अगर, तो ये हमारे जो मतलब अब ये किस तरह से होता है, तो उन्होंने यही बताया था कि ये फास्टिंग करना चाहिए इसके लिए। क्योंकि जब हमारी बॉडी है ना, जो हम खाना खाते हैं, तो कुछ चीज़ें जो जैसे हमने फ्रूट खाया, वो 45 से 1 घंटे के अंदर ही जो है वो हज़म हो गया हमारा। अगर रॉ हमने वेजीज खाया तो उसको कम से कम ऐसे ही 1.5 से 2 घंटा लगेगा हज़म होने में। लेकिन वही सब्जियां जब पक जाती हैं तो उसको थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा हो जाता है। फिर जब हम ग्रेन्स लेते हैं, अनाज लेते हैं, तो अनाज जब हम खाना खाते हैं तो उसको पचने में और ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, 4 से 6 घंटे भी लग गए। उसके अलावा जब हम एनिमल्स प्रोटीन लेते हैं तो वो तो कभी कभी 8 घंटे और 10 घंटे भी ले लेता है। होता क्या है, इसीलिए कहा जाता है कि रात में हल्का खाना खाना है, या जब कोई बीमार होता है तो डॉक्टर कहते हैं हल्का खाना खाना। क्यों? क्योंकि बीमारी में भूख मर जाती है। तो, तो ये हमारे अंदर हम कुछ चीज़ें होती हैं जैसे लाइलाज हैं। लाइलाज का मतलब ये है कि जैसे मेडिकल साइंस वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। कुछ सालों तक जो मर्ज के बारे में नहीं जानते थे, ये होता था इसका कोई इलाज नहीं, लेकिन कुछ सालों में उनका इलाज सामने आ गया। बहुत सारे वायरस है, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं। तो लेकिन कुदरत ने कुछ जो है, नेचर में ऊपर वाले ने कुछ ऐसा हमारी बॉडी में ही रखा है कि हमारी बॉडी खुद ही हील कर सकती है, खुद खा लेती है। जो हमारे डेड सेल्स हैं, जो हमारे अंदर की बीमारियां हैं, वो खुद खा लेती है। अब ये प्रोसेस होता कैसे है, कैसे होना है? अब चीज़ ये है कि एक खाना हजम नहीं हुआ और दूसरा हमने डाल लिया, दूसरा हजम नहीं हुआ, तीसरा डाल लिया। तो हमारी बॉडी का वो काम तो चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है सेल का, और हजम होने का जो अंदर हमारे पार्ट हैं वो पूरा काम कर रहे हैं। लेकिन हम उनको टाइम देंगे तब ना।
अगर हम टाइम ही नहीं देंगे, एक के ऊपर एक खाते रहेंगे, तो हमारा पेट बेचारा क्या करेगा। तो ये जो हमारे साइंटिस्ट थे जापानीज, जिन्होंने ये पता किया, योशिनोरी सूरी ने, तो इसका सबसे एक चीज़ यही बताया गया था फास्टिंग के बारे में। अब ये फास्टिंग के बारे में उन्हें हम 2016 में बताया, लेकिन आप ये जानिए, जब से ये चल रही है दुनिया, क्या हमारे बुजुर्गों ने जाना नहीं? कोई भी मतलब मज़हब हो, हिंदुज़्म हो, मुस्लिम हो, तो किस तरह से लॉजिक से एक के बाद एक मतलब एक जोड़ दिया गया। जैसे मुस्लिम में तो 1 महीने का रमज़ान आ गया, ठीक है, उसके अलावा भी बीच बीच में रोज़े आते हैं कि ये इसके लिए, ये इसके लिए। हिंदुज़्म में देखिए, ये बेटे के लिए रोज़ा रखना है, पति के लिए रखना है। तो अभी ये त्यौहार है, एकादशी है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, मतलब कोई एक लॉजिक के साथ फास्टिंग रख दी गई। तो ये हमारे पूर्वज कितने मतलब ज़्यादा ज्ञानी थे, वो साइंस में नहीं उन्होंने बताया, लेकिन उनको पता था, उनको पता था कि इससे क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो ये तो चल रही है प्रथा, बहुत शुरू से चल रही है और सब लोग रख रहे हैं। कुछ लोग अब कैसे डर जाते हैं ना, भाई हम तो बीमार हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरे से तो कैसे फास्टिंग होगी, या मेरे बस का नहीं। अरे उनको पता ही नहीं कि फास्टिंग करने से जो आपकी बीमारी है ना, वो भी चली जाएगी। क्यों बीमारियां अच्छी हो जाती हैं? इसीलिए अच्छी होती हैं कि जो हमारे डेड सेल्स हैं, जो हमारी अंदर की जो चीज़ें हैं, जो बीमारियां हैं, उसको हमारी बॉडी खुद खा रही है, खुद हीलिंग पावर उसके अंदर है, तो इसलिए हम अच्छे हो रहे हैं। तो ये चीज़ तो साइंस ने प्रूव की। फिर उनको 2016 में नोबेल प्राइज़ भी मिला, और उसके बाद से ये चीज़ सामने आई, और बड़ी तेज़ी से आजकल मामला चल रहा है ना इंटरमिटेंट फास्टिंग का। लेकिन आज के टाइम में कुछ गलतियां कर रहे हैं, और ज़्यादातर नौजवान पीढ़ी, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब समझते हैं, लेकिन वो ये तो जान ही नहीं रहे कि हमारी बॉडी जो है, हम नेचर से जुड़े हैं, सूरज के उससे, चाहे वो आपका आयुर्वेदा हो, चाहे वो इस्लाम में देख लीजिए, सूरज के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी, जो हमारा जो है ना, तो सन क्लॉक के हिसाब से चल रहा है कि सूरज निकलता है तो उसके बाद से, सूरज डूबने से पहले क्यों कहा गया कि सूरज निकलने के बाद जो हमने खाया ना, तो हमारा डाइजेशन पावर जो जैसे जैसे सूरज ऊपर बढ़ता है इम्प्रूव होता है, और जब सूरज ढलने लगता है तो कहते हैं कि शाम में लाइट खाओ, फ्रूट है तो दोपहर तक के खा लो, क्योंकि जब जैसे बॉडी हमारी होती है ना, तो हमारी बॉडी में वो डाइजेशन जो है सिस्टम वो इम्प्रूव होता है, उस टाइम वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करता है, और शाम के टाइम वो स्लो डाउन होने लगता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि रात में आप हैवी खाना ना खाएं। अब लोग क्या गलती करते हैं, अभी कुछ थोड़ा सा ये हमारा आज का माहौल भी हो गया है, हमारा माशरा ऐसा हो गया है कि पार्टीज वगैरह सब नाइट में ही होती हैं। तो अब पार्टीज में इंसान जाता है तो थोड़ा थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक्सेस में खा लेता है, ओवर ईटिंग हो जाती है, वो कहीं ना कहीं नुकसान करता है। फिर इंसान कहता है मुझे तो जो है डायबिटीज़ है, मुझे तो बीपी हो गया है, मुझे तो ऐसा हो रहा, मेरी स्किन ऐसी हो रही, बुढ़ापा जल्दी आ रहा। तो कहीं ना कहीं गलतियां तो हम ही कर रहे हैं, हम अपने शरीर को ऑटोफेजी का टाइम ही नहीं दे रहे हैं। ऑटोफेजी का मतलब यही है कि हम फास्टिंग कैसी होनी चाहिए। अब शुरू से मान लीजिए, ज़रूरी नहीं है रात में आप, इसीलिए कहा जाता है कि 7 बजे से पहले खा लो। मान लीजिए 7-8 बजे आपने खाना खाया रात में, ठीक है, तो अगले दिन सुबह आपने 7-8 बजे खाया, तो 12 घंटे की तो ये फास्टिंग आपकी वैसे भी हो गई। तो अगर इस पे आप चलेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिट है। लेकिन अभी क्या करते हैं लोग, कहते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग है, उन्होंने क्या किया, रात के 11-12 बजे तक के खाया पिया, ठीक है, लेट नाइट खाने का एक चलन हो गया। और उसके बाद जब सुबह हमारी बॉडी को नीड होती है एक अच्छा खाना खाने की, तो उस टाइम वो खाते नहीं है, फिर 12-1 बजे तक वो सुबह का नाश्ता जो है मिस कर देते हैं, ब्रेकफास्ट उनका होता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने लेट नाइट तक बहुत खाया, तो सुबह भूख भी नहीं लग रही। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं है, ये गलत तरीका है, और इससे सिवाय हमारी बॉडी को फ़ायदे के बजाय नुकसान पहुंचना है। तो आपको फास्टिंग का भी सही तरीका मालूम होना चाहिए।
फास्टिंग हमारी यही होती है कि जब अगर हम मान लीजिए रोज़ा भी रखा जाता है तो वो देखिए 12 से 15 घंटे का जो रोज़ा हो जाता है तो उसमें क्या करते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं। अच्छा, आपको फास्टिंग करना तो एक ऐसे भी आदत डाल सकते हैं कि शुरू में आपको मान लीजिए नहीं है, आप नहीं रख पा रहे हैं, तो हफ्ते में या तो 15 दिन में या महीने में एक बार ऐसी भी फास्टिंग आप करिए कि सिर्फ आप पानी पे रह लीजिए, या पानी पे नहीं रह सकते तो जूस पे रह लीजिए, ठीक है, फ्रूट पे रह लीजिए, और उस दिन अनाज मत खाइए। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी हील करेगी, ऑटोफैजी पूरा अच्छे से काम करेगा। तो आपके अंदर जो टिश्यूज़ हैं, जो आपके टॉक्सिन हैं, जो आपकी बीमारियां हैं, जो आपके अंदर वायरस है, ये सब धीरे धीरे आपकी बॉडी खाना शुरू कर देगी और आपकी बॉडी को वो क्लीन कर देगी। इससे क्या होगा, आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, आप अपनी एज से 10 साल पीछे दिखेंगे। मान लीजिए आपकी 40 की एज है तो आप 30 के नज़र आएंगे, क्योंकि आपका जो है ना एजिंग प्रोसेस वो रिवर्स कर देती है। ऑटोफेजी का एक ये भी फ़ायदा है, इम्यून सिस्टम आपका मजबूत हो जाता है और सबसे ज़्यादा कैंसर का खतरा कम हो जाता है। जो कभी कभी ऐसा होता है ना, आपका बहुत दिनों का खाना पड़ा वो सड़ रहा होता है पेट में, एक नहीं हजम हुआ, दूसरा वो आंतों से चिपक जाता, आंतें सूज जाती हैं, फिर इस तरह से हमारे पेट में बीमारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो अगर हमने टाइम दिया अपने शरीर को, ऑटोफेजी हमारी बॉडी जब करती है, हमारी बॉडी खुद अपनी उसको खाने लगती है, तो ये जो बीमारियां हैं ना वो गंदगी को खा लेती है। जितना कहते हैं ना, एक रिसाइकलिंग का जो प्रोसेस चलता, चल देखना ना कि ये जो चीज़ें ख़राब हो गई उसको जो फिर से रिसाइकिल करके एक नया प्रोडक्ट सामने आ जाता है। तो ये अभी बाद में शुरू हुआ, कुदरत ने हमारे अंदर ये चीज़ पहले से रखी हुई है। हमारी बॉडी के जितनी भी गंदे और वायरस और बैक्टीरियाज और जो होते हैं उनको सबको वो खा के वेस्ट मटेरियल को निकाल के निचोड़ के, और क्या होता है, नए सेल्स डेवलप हो जाते हैं, नए उसमें जो है प्रोडक्ट बन के सामने आ जाता है। तो ये जो है कुदरत ने बहुत पहले से ये चीज़ हमारी बॉडी के अंदर रखा हुआ है। तो हमको करना यही है कि अगर आपसे मुमकिन हो तो हफ्ते में एक बार फास्टिंग कर लीजिए। अगर आप फास्टिंग करेंगे तो आपको इतने सारे बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। और इससे फिर आपका जो है एक चीज़ ये भी सामने आती है कि जो जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो सब हमारे अंदर से सब निकल जाता है। जितनी बीमारियां हैं, वायरस है, डिटॉक्सिफिकेशन है, हमारी बॉडी डिटॉक्स करती है। जो गंदगियां जमी होती हैं वो ऑटोफेजी उसको रिवर्स करके उसको ख़त्म कर देती, बॉडी खुद खा लेती है और खा के पूरी तरह से सफाई हो जाती है उसकी। तो अगर हमको चाहिए कि हम अपनी बॉडी पे काम करें तो सबसे पहले अपनी बॉडी के लिए हमें करना यही है कि फास्टिंग करना है। अगर हम सही तरीके से फास्टिंग करेंगे तो हमको बहुत सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। आपको आपकी स्किन ग्लो कर सकती है, आपका जो है ना फास्टिंग का जो है ना एक तरह से कैलोरीज वाला, जैसे फास्टिंग में ऐसे करें, ऐसा भी ना हो कि हम मतलब बहुत कम खाया तो कैलोरीज कम के चक्कर में कैलोरीज कम हो, लेकिन न्यूट्रिशन कम्प्लीटली मिलना चाहिए। अगर आपको न्यूट्रिशन पूरा मिलेगा तो आपको 100% फिर आपका सब काम अच्छे से होगा। तो ये ध्यान देना है। और खाली आपको यही नहीं करना कि फास्टिंग कर लिया या हमने कम खाना खा लिया, आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो भी आपकी बॉडी जो है ना, एक अपनी बॉडी को हरकत में रखना है। आप जितना एक्सरसाइज करेंगे, जितना आप मूवमेंट में रखेंगे अपनी बॉडी को, उतना ज़्यादा आपके अंदर एनर्जी भी डेवलप होगी और आपकी स्किन भी वो करेगी, आप बीमारियों से दूर रहेंगे, आपको किसी तरह की जॉइंट्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस तरह से अगर आप करेंगे। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ऑटोफेजी में बहुत बड़ा रोल होता है टर्मरिक का। आप अगर टर्मरिक लेते हैं, हल्दी का पाउडर जो है वो भी आप लेंगे, उससे भी बहुत ज़्यादा आप जो ऑटोफेजी है ना वो बूस्ट होती है, अच्छा काम करती है। और उसके अलावा अंगूर भी बहुत अच्छा काम करता है ऑटोफेजी को बूस्ट करने में। तो जब अगर फसल हो, अंगूर आए, तो उसके छिलकों में, उसके स्किन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो बहुत ज़्यादा आपको
पहली बात हार्ट अटैक नहीं होगा, आपके हार्ट पे बहुत अच्छा असर आएगा, आपकी स्किन पे बहुत अच्छा असर आएगा। और हल्दी को तो वैसे भी एंटीबायोटिक कहते हैं, तो वो वैसे भी आप जानते हैं कि उसके अंदर बहुत सारी क्षमता है बीमारियों से लड़ने की। तो ये दो चीज़ें हो गई। तो इतना करने के बाद आपको, जब तक आप अपनी लाइफ स्टाइल पे काम नहीं करेंगे तब तक आपको ऑटोफेजी भी कुछ नहीं कर पाएगा। मान लीजिए आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें, जैसे कैंसर से आपको बचने के बारे में मैंने बताया, लेकिन अगर किसी हद तक बहुत ज़्यादा बीमारी फैल चुकी है तो ये ऑटोफेजी फिर कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपको स्वस्थ रहना है, आपको बीमारियों से बचना है, तो आप इस पे अमल करें। अपनी लाइफ स्टाइल को बार बार बताया है, उस पर काम करना है आपको। आपका सोना जागना टाइम से होना चाहिए, खाने की टाइमिंग होनी चाहिए, पानी कंप्लीटली होना चाहिए, आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा पूरी होनी चाहिए, फाइबर होना चाहिए। ये सब चीज़ें जब, और उससे ज़्यादा आपको स्ट्रेस से दूर रहना है, आपको स्लीपिंग अपनी वो अच्छी करना है, डीप स्लीप लेना है, 7 से 8 घंटे का रेस्ट करना है, नींद लेना है। ये जब सब आप ये सब चीज़ों पे काम करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट हो। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ऑटोफेजी क्या है और किस तरह से हमें इसको बूस्ट करना है, किस तरह से हमें अपने शरीर, अभी आपको लगेगा ना कि जब हमारे शरीर खुद ठीक कर सकता है अपने आप को, तो मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊँ। तो अगर भाई अपने आप को मौका तो दीजिए, आप मौका देंगे अपने आप को ठीक करने का तो ज़रूर आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आगे बहुत यानी कि वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, तो मैं यहीं पर अपनी बात ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। अगर नए हैं चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आई होप कि मेरी बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।